भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि मैंने पढ़ा तो भाई मुझे इंटरेस्ट आया इस बात पे एंड इसी बात को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई मेरे जैसे अब मैं ऐसा सोचता हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे बंदे भी होंगे। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मेरे पास आईफोन 6s होना चाहिए। मैंने जब उसका देखा कैमरा क्वालिटी तो अच्छा लगा मेरे को। तो जब मैंने उसको देखा भाई कि मतलब ये स्टोरी टाइप्स के वीडियो है एंड इसमें मैं ये भी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या हम ऐसे गलतियाँ करते हैं जो कि फालतू होता है एंड हमको वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। एंड द मिलियनर फास्ट लाइन ये जो पुस्तक है मेरे को काफ़ी ज़्यादा फेवरेट लगा मेरे लिए, क्योंकि भाई ये गलती मैं अगर कर रहा हूँ तो हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो तो अगर ये गलती मैं कर रहा हूँ तो ये गलती काफ़ी सारे लोग भी कर रहे होंगे एंड इस बुक की सहायता से मुझे जो हेल्प मिली है ना भाई, मतलब सबसे बेहतरीन हेल्प मिली कि हम लोग ना भाई क्या करते हैं कि जैसे कि मेरे को अगर आईफोन 6 भी चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने 2 दिन दिया होगा, कल मैंने पूरी दे दिया भाई उसी को। मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदना है, सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है तो भाई उसका प्राइस देखते हुए मत बैठो। मतलब जिसको कहते हैं ना टाइम ट्रेड मत करो कि इतना पैसे बचाने के लिए ये कर लो, क्योंकि मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि 300 रुपये बचाने के लिए पूरा एक दिन बर्बाद कर देते हैं या फिर पूरा टाइम ही, मतलब पैसे हमारे लिए ज़्यादा मूल्य हो जाती है उस टाइम से, बट वो टाइम ज़्यादा मूल्य है। जैसे कि अगर मेरे को आईफोन भी लेना है तो मैं भाई पूरा दिन मैं उसको रिसर्च करता रहूँगा कि भाई इतना सस्ता हो जाए, मतलब 100 रुपये सस्ते होने के लिए, 1000 सस्ता होने के लिए, 2000 सस्ते होने के लिए मैं दिन भर वेबसाइट पे जाके ये करता रहूँगा। मतलब मेरे जो 24 घंटे हैं मैं उसको बर्बाद कर दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ 2000 बचाने के लिए। बट ये गलत है। द मिलियनर फास्ट लाइन में ये बुक इसीलिए मुझे फेवरेट लगी क्योंकि ये आपका टाइम को ज़्यादा बचाने में फोकस करता है, ना कि पैसे को बचाने में। क्योंकि भाई आप अगर अपने टाइम के वैल्यू को बढ़ाते हो तो उतना पैसा तो आप कमा ही लोगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ कि अगर मैं अपना दिन भर 300 रुपये कमाने में दे रहा हूँ एंड वही चीज़ मुझे पता है कि अगर मैं उतना ही टाइम ये स्किल को सीखने में दूंगा तो मेरी जो टाइम की वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैं दिन भर ही, मतलब मैं सुबह उठता हूँ, जाके मैं काम करता हूँ और 300 रुपये, मतलब वो 300 रुपये कमाने के लिए मैं उतना ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। मतलब 300 रुपये कमाने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ एंड वो ऐसा काम है कि भाई उससे मतलब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, वो कंपाउंड होकर आप फिज़िकली ताकत तो हो जाओगे लेकिन आपको पैसे लिमिट ही मिलेगा। बट वही चीज़ अगर मैं किसी स्किल पे दे दूँ कि मैंने मतलब अभी मेरे को 300 रुपये मिल रहा है, जैसे कि मेरे को वीडियो एडिटिंग करना है तो मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ एंड मेरे को उतना ही पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं वो वाली स्किल को करते जाऊँगा वो कंपाउंड होते जाएगा, कंपाउंड होते जाएगा, वो इम्प्रूव होते जाएगा, इम्प्रूव होते जाएगा। तो वही 300 का 3000 भी बनेगा, वही 300 का 3 लाख भी बनेगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ना क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग बाहर से काम करेंगे तो कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बट वो फिज़िकली काम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग फिज़िकली काम करते हो वो स्किल नहीं है, ऐसा स्किल नहीं है जो कि कंपाउंड नहीं हो रहा है, ऐसा स्किल नहीं है कि अगर उसको मैं बार बार करूँगा तो उससे जो कि मेरी जो टाइम की वैल्यू है, जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ेगी। जो मैंने अभी फ़र्क समझाया कि पहले तो मैं मज़दूरी करने जाऊँ जो कि भाई उसका मतलब पैसे जो कि लिमिटेड रहेगा एंड वहीं मैं एक स्किल को सीख जाऊँ तो स्किल को सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मनी भी लगेगा। बट अगर मैं उस स्किल को क्रैक कर लेता हूँ, उस स्किल के टॉप 1 पे जाता हूँ तो मुझे उससे मतलब उतनी ही टाइम पे उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है ना, कि मेरा भी माइंडसेट कि भाई हम लोग कुछ काम करने जाएंगे तो उससे पैसे कमाएंगे। बट अगर आप कुछ ऐसा स्किल को सीखने में टाइम देते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप लोग इस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या भाई मतलब टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है। मतलब ये बुक मेरे लिए इतना ज़्यादा इसीलिए फेवरेट है क्योंकि मैं अपना जो टाइम है उसे वेस्ट की चीज़ों पे वेस्ट करता था, मतलब फालतू की चीज़ों पे ध्यान देता था कि भाई 200 रुपये 300 रुपये की ख़रीदने के लिए भाई इतना सस्ते प्राइस में मिल जाए मेरे को, इसलिए मैं पूरा 24 घंटा ही बर्बाद कर देता था। बट अगर आप रियलाइज़ करोगे कि आपके टाइम की वैल्यू क्या यही है, जैसे कि मेरे को आईफोन 6 भी चाहिए कैमरे के लिए, ओनली कैमरा यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए मैं अपना 24 24 घंटा 48 घंटा क्यों वेस्ट करूँ भाई? क्यों अपना नींद को त्यागूँ उसके लिए? लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो नहीं ले लो, 2-3 हज़ार कम करने के लिए। लेकिन मतलब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए वाई क्लियर ज़रूर होना चाहिए कि क्यों चाहिए भाई वो चीज़। जैसे कि मेरे को आईफोन 6 चाहिए था, बट मैंने अब रियलाइज़ किया कि भाई क्यों चाहिए? उतने पैसे में मैं तो जो वो मतलब उतने पैसे में 3 4 5 हज़ार में मैं भाई कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें ले सकता हूँ।
मैं अपने वाईफाई का रिचार्ज करा सकता हूँ। एंड जो मतलब वाईफाई के जैसे कि 3,000 में करा लिया, 2,000 बचेगा, तो उससे मैं कुछ और भी चीज़ खरीद सकता हूँ। क्यों वेस्ट करूँ भाई क्वालिटी में? इतना क्या है क्वालिटी है मेरे अंदर, इतना क्या नॉलेज है मेरे अंदर, बाहरों की चीज़ों पे नहीं भाई, अपने अंदर इन्वेस्ट करना है अपने को। वाइज अच्छा नहीं यार, तो वाइज को अच्छा इंप्रूव करना है। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज इकट्ठा करना है। उतना पैसा मैं क्यों वेस्ट करूँ उस चीज़ के लिए? इन्वेस्ट क्यों अपनी आंतरिक ग्रोथ के लिए करूँ भाई? उतने में तो बुक्स आ जाएगी, 4-5 बुक्स आ जाएगी, 6-7 बुक्स आ गई, उसको लूँ और उसको पढूँ। मैं नहीं करने वाला भाई इन्वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मेरे को तो मिलियनेयर फर्स्ट लाइन में मतलब ट्रिगर्ड हुआ ये बात, ये माइंडसेट वहाँ से बनी है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मेरे को लगा। फाइनेंस में जितनी भी सारी बुक्स है वो पढ़ लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है, तो मैं सबको पढ़ूँगा, सबको टाइम दूँगा। एंड नए थे वीडियोज़ में जो कि मेरे थॉट्स जो कि शेयर करना लगा कि भाई करना चाहिए, तो ये थे वीडियोज़। एंड बाय।